राम राम जी सारा है ना। आप सबका स्वागत है किचन रेसिपीज ऑफिशियल में। दोस्तों, सर्दियां काफ़ी बढ़ गई हैं और इस मौसम में लड्डू तो सभी के घरों में बनाए और खाए जाते हैं। तो आज मैं किचन रेसिपीज में पौष्टिकता से भरपूर हरियाणा की ट्रेडिशनल गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाने में आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। और हरियाणा में इन लड्डुओं को सर्दियों में बनाया जाता है या फिर जब किसी लेडीज की डिलीवरी होती है तब उसके खाने के लिए बनाया जाता है। और ये लड्डू हमारी हेल्थ के लिए इतने फायदेमंद होते हैं जो शरीर में आई हुई हर तरह की कमजोरी को दूर करते हैं। और रोजाना खाली पेट एक लड्डू का दूध के साथ सेवन करने से यह हमारे शरीर को और हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, साथ ही यह हमें ठंड लगने से भी बचाते हैं। और बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी के लिए ये लड्डू बहुत फायदेमंद होते हैं और आप इन्हें 2 से 3 महीने तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए झटपट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 केजी के लगभग घर का शुद्ध देसी घी लिया है। आप यहाँ पर अपने लड्डू की क्वांटिटी के हिसाब से इसे कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बर्तन में से 3 कप घी को लेकर कढ़ाई में डालकर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गोंद को लिया है, जिसे 2 घंटे के लिए धूप में अच्छे से सुखा लिया है। क्योंकि गोंद को धूप में सुखाने से इसमें जो भी नमी होगी वो दूर हो जाएगी और घी में फ्राई करते हुए यह बहुत ही अच्छे से फूलकर तैयार होगी। अब थोड़ी थोड़ी गोंद को लेकर कढ़ाई में डालकर हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो अब यहाँ पर गोंद बहुत ही अच्छे से फूल गई है और इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैंने सारी गोंद को फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब लड्डुओं में डालने के लिए मैंने यहाँ पर 1 केजी देसी खांड को लेकर एक परात में डाल दिया है। अगर आपके पास देसी खांड नहीं है तो आप यहाँ पर बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्राई की हुई सारी गोंद को इसमें डाल देंगे और इसे किसी लोटे या गिलास की सहायता से हाथ से प्रेस करते रहेंगे, जिससे यह अच्छे से क्रश हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें, हमें इसे गरम गरम को ही क्रश करना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद इसमें घी जम जाएगा और ये अच्छे से प्रेस नहीं हो पाएगी। और हो सके तो यहाँ पर आप घर में किसी एक सदस्य की हेल्प भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मखाने लिए हैं और इन सभी को बचे हुए इसी घी में थोड़े थोड़े डालकर हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मखाने भूनते हुए अगर आपको लगे कढ़ाई में थोड़ी घी की मात्रा कम हो गई है तो आप इसमें थोड़ा घी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मखाने हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन दिखाई दे रहे हैं, यानी ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें एक झरनी की सहायता से एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने सभी मखानों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इन्हें परात के अंदर डाल देंगे और लोटे की सहायता से प्रेस करते हुए अच्छे से क्रश करेंगे। यानी कि जिस तरीके से हमने गोंद को क्रश किया था उसी तरीके से हम इन्हें भी क्रश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चाहें तो सामग्री को मिक्सी में दरदरा पीस कर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के लगभग बादाम लिए हैं, जिन्हें एक पत्थर की कुंडी में डालकर हल्का दरदरा कूट कर तैयार कर लिया है। अब इन्हें भी हम परात के अंदर डाल देंगे और चम्मच की सहायता से सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 सूखे गोले लिए हैं, यानी वजन में ये 1 किलो के लगभग हैं। अब इन सभी गोलों को एक ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करेंगे। दोस्तों, लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर आप सामग्री की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब सारे गोले ग्रेट कर लिए हैं, इन्हें भी परात के अंदर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें, सामग्री डालने के लिए बर्तन को थोड़ा बड़ा ही लें। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा घी और डाल दिया है। अब इसी गर्म घी में हम आधा केजी के लगभग आटा डाल देंगे और इसे बराबर चलाते हुए धीमी आंच पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मुझे घी की मात्रा थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा और घी डाल दिया है। क्योंकि लड्डुओं में अगर घी की मात्रा कम होगी तो वो सूखे सूखे बनेंगे और खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेंगे। और दोस्तों, वैसे हमारे यहाँ हरियाणा में सर्दियों में किसी भी तरीके के लड्डू बनाए जाते हैं तो उनमें घी की मात्रा भरपूर होती है। लेकिन कई लोगों को घी का सेवन करना ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो वो अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा आटा हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, जिससे एक अच्छी सी खुशबू आने लगी और आटे ने भी घी को पूरी तरह छोड़ दिया है। इसका मतलब आटा अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। अब इसे परात वाली सामग्री के अंदर डालकर एक बड़े चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें, हमें सामग्री को गरम गरम ही मिक्स करना है, क्योंकि यह ठंडी हो जाएगी तो इसके अंदर घी जम जाएगा और यह अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। और अगर यहाँ पर आपको सामग्री सूखी लग रही है तो आप इसमें ऊपर से थोड़ा गर्म घी करके और डाल सकते हैं।
अब यहाँ पर मैंने सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह फाइनली लड्डू बनाने के लिए तैयार हो गई है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही डिब्बे में भरकर रख सकते हैं या फिर इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, पौष्टिकता से भरपूर रोजाना एक लड्डू का खाली पेट दूध के साथ सेवन करें और पौष्टिकता से भरपूर इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।